very a, a very good evening to all of you. So how are you all? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? बढ़िया एकदम, बहुत अच्छे. यस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एक्साइटेड फॉर दिस सेशन एवरीवन? सभी लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए? यस, हाँ जी. तो लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन. एवरी टाइम रेडी. हाँ बच्चे, मैं तो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहती हूँ. आई होप आप लोग भी बहुत हैप्पी हैप्पी हैं, बहुत खुश खुश हैं. अभी मुझे खुशी इस बात की, मैंने अभी जस्ट अपने हस्बैंड से एक शर्त लगाई थी और मैं हार गई. तो वही वही हाँ, तो इस बात को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. चलो फाइल अपलोड में कर देती हूँ. शर्त क्या लगाई थी? अभी ना हमने एक रिंग लाइट खरीदी है. रिंग लाइट क्या होती है? एक सर्कल सा होता है जिसमें लाइट्स होती हैं, तो आप कहीं भी उसको यूज करो तो बहुत क्लैरिटी आती है इमेज में. तो उसके ऊपर एक हमने एक ऐसी बेट लगाई थी और मैं हार गई हूँ. चलो कोई बात नहीं, अब सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. 3:30 बजे ये जो सेशन है रेगुलरली होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन है डेफिनेटली. 2000 क्वेश्चंस का बैच आई होप सभी बच्चों को पता है स्टार्ट हो चुका है. डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है. डिस्क्रिप्टिव बैच की एक क्लास हो चुकी है. अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्टिव बैच की एक भी क्लास मिस नहीं करनी है. महीने में 8 क्लासेस हैं डिस्क्रिप्टिव बैच में. कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस शुरू हो चुका है. जो बच्चे इस बैच में अभी तक अटेंड नहीं किया है, सबसे पहले टेंसेस की क्लास देख लेना 4 घंटे की. उसके बाद लाइव क्लासेस में आना स्टार्ट कर देना कल से. एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश आज से ही शुरू हुआ है. तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है अनअकैडमी का, तुरंत की तुरंत ले लेंगे, क्योंकि इंग्लिश के बैचेस शुरू हुए हैं, मैथ्स के बैचेस शुरू हुए हैं, रीजनिंग के बैचेस शुरू हुए हैं. सारे सब्जेक्ट्स के बैचेस अभी इसी वीक शुरू हो रहे हैं. कुछ हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं. तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का. कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं. नंबर है 9953592800. ये सारी की सारी चीजें आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे मिलती हैं. एक सब्सक्रिप्शन पे सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं. आप जिस स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हो, बहुत सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हो, बहुत सारे बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, डिफेंस की तैयारी कर रहे होंगे. आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कीजिए, अपना गोल सिलेक्ट कीजिए, आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको वहां पर पढ़ाएंगे. इंडिया पूरी कंट्री में जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे. मेरी क्लासेस बैंकिंग में होती हैं. और कोड आपको क्या लगाना है? कोड है निमिषा. निमिषा कोड लगा के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग द कोड. और कोड इज व्हाट? कोड इज निमिषा. नहीं, मेरी एसएससी में नहीं होती, बट एसएससी में बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हैं. मेरी क्लासेस बैंक में होती है, बट आपको अगर आप एसएससी को, आपको एसएससी की बेस्ट टीचर्स मिलेंगे. यूपीएससी के हो तो आपको यूपीएससी की बेस्ट टीचर्स मिलेंगे. स्टार्ट करें आज का सेशन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आई बिलीव इन यू, आई एम प्राउड ऑफ यू. डोंट एवर गिव अप. यस यू कैन एंड यू विल डू इट. आप कर सकते हो और आप डेफिनेटली हर हालत में कर सकते हो. आज के सेशन में हम ये सारी की सारी चीजें करने वाले हैं. वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स. If a drop of water falls in a lake, there is no identity, but if it falls on a leaf, it shines. तो वो बेस्ट जगह ढूंढिए जहां पर आपकी एबिलिटी शाइन करती है. हमारी डेस्टिनी उस चीज से क्रिएट नहीं होती जो शूज हमने पहने होते हैं. हमारी डेस्टिनी हमारे सर्कमस्टांसेस से क्रिएट नहीं होती है. हमारी डेस्टिनी हमारे बैकग्राउंड से क्रिएट नहीं होती है. हमारी डेस्टिनी उन स्टेप्स से क्रिएट होती है जो स्टेप्स हम लेते हैं. तो ये स्टेप्स जो हम लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी. बैकग्राउंड कैसा भी हो, कैसे भी बैकग्राउंड हो, कैसे भी परिस्थितियां हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, आपका जो फ्यूचर है इस पे डिपेंड नहीं करेगा. आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा आप क्या, किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो.
चलिए आ जाते हैं आज के सेशन पे। सबसे पहला वर्ड ट्रेचरस। पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो भाई। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? अब तो रट गया है मैम, सपने में भी कोई पूछेगा ना लास्ट में ओ यू एस लगता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो हम बता देंगे एडजेक्टिव। ट्रेचरस मीन्स जिसने धोखा दिया, जो गिल्टी हो, जिसने, जो ब्रेकअप हुआ हो किसी के बीच में, जिसकी जो गलत हो, वो कौन होता है? ट्रेचरस। तो अब आगे से कभी भी ब्रेकअप हो, लड़ाई हो, तो डायरेक्टली क्या बोलना है? आई डिड नॉट थिंक दैट यू विल बी ट्रेचरस, यू आर ट्रेचरस। हाँ, अब भले ही वो समझे या ना समझे। तो ट्रेचरस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जो गिल्टी है, जिसने धोखा दिया है, जिसने बिट्रे किया है आपको। अगला वर्ड है रिवल्शन। अच्छा, आज का जो आर्टिकल है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इनफैक्ट इट्स समथिंग बहुत सॉर्डेड एक्ट हुआ। आज मैं सुबह ही आपसे बात कर रही थी कि द हिंदू में अभी तक एडिटोरियल क्यों नहीं आया एलिफेंट वाले केस का। तो आज आज हम वो डिस्कस करेंगे। आज के दोनों आर्टिकल्स हमारे बहुत अच्छे हैं। आपको पता होगा आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इट्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टुडे, एंड यस अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू एवरीवन। तो आज स्किमिंग हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे करेंगे। और एक पैराडॉक्स है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जहां पे ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर के साथ बहुत घिनौना, दूसरे बीइंग्स के साथ बहुत घिनौना काम किया, उस चीज को हम पढ़ें। रिवल्शन का मीनिंग क्या होता है? अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट, लोथिंग, बहुत ही ज्यादा नफरत करने का सेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवल्शन। नेक्स्ट वर्ड इज एब्ड। एब्ड वर्ड का मीनिंग लास्ट में आई ओन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एब्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जब धीरे 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 इंक्रीज होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? एब्ड। डिक्रीज होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? एक्शन की बात हो रही है, क्या हो गया? वर्ब। वर्डेंट, कोई चीज वर्डेंट है, इसका मतलब क्या है? ग्रास है, उसमें बहुत सारी ग्रीनरी है, वहां पे बहुत सारी, उसको बोलते हैं वर्डेंट। क्योंकि ENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या होता है? अलग अलग रंग, अलग अलग शेड्स। कलर्स, कलर्स को हम क्या बोलते हैं? कलर्स को हम ह्यू भी बोलते हैं, कलर को, कलर्स को हम ह्यूज भी बोलते हैं। घासली, ह्यूज इज अ नाउन। घासली, ऐसी चीज जो डर पैदा कर दे, ऐसी चीज जो डर पैदा कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, उस चीज को हम बोलते हैं घासली। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? एडवर्ब। जायंट्स, बहुत बड़े बड़े लोग, जायंट्स, बड़े बड़े लोग, क्या हो गया? नाउन। स्केर्सली, लास्ट में LVI लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब। स्केर्सली का मीनिंग क्या हो गया? ना के बराबर, बहुत मुश्किल से, शायद ही। एंथ्रोपोजेनिक, लास्ट में IC लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? एकदम से बोला, एडजेक्टिव। एंथ्रोपो एक रूट वर्ड होता है, एंथ्रोपो इज अ रूट वर्ड विच मीन्स मैनकाइंड, इसका मतलब क्या होता है? इंसान। तो एंथ्रोपोजेनिक जो इंसान से रिलेटेड। लीप फ्रॉग्ड, लीप फ्रॉग वर्ड का मीनिंग क्या है? तेजी से कूदते हुए जाना। लीप्स का मतलब क्या होता है? कूदना। तो लीप फ्रॉग का मीनिंग क्या हो गया? कूद के जाना। अच्छा, स्किम करना याद आ गया मैम। चलो, रेडी फॉर द आर्टिकल नाउ, लेट्स रीड इट। किलिंग गज। हम एलिफेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम एलिफेंट्स को हिंदी में गज बोलते हैं। तो हाँ, तो आज का टाइटल क्या है? किलिंग गज, राइट। चलिए पढ़िए। संस्कृत में बोलते हैं, चलिए। अ कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हमारा कल्चर बन गया एक्सप्लॉइट करने का, जिसकी वजह से बहुत दुख भरी डेथ हुई एक एलिफेंट की केरला। अच्छा, एक चीज ये भी सोचिए, क्या ये एक तरह का पैराडॉक्स नहीं है? क्या एक तरह का पैराडॉक्स नहीं है? आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ, मुझे भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता जो मैं आप लोगों से पुट करने वाली हूँ। मुझे भी नहीं पता उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये कैसा क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, एंड दे किल एनिमल्स टू ईट देम।
they kill animals to eat them. वही सेम लोग if they are raising protest कि why was that elephant killed, तो there is a paradox, एक paradox वाली situation है. पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? दो ऑपोजिट बातें एक ही साथ है. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर किसी के पास नहीं कि क्या वो सही है या वो गलत है. बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी इस बात का आंसर नहीं दे पाते. बहुत बड़े फिलोसोफर्स भी हैं जो इस बात का आंसर नहीं दे पाते. इट इज अ मिस्ट्री फॉर अस. इस समय हमारे लिए क्या है? एक तरीके की मिस्ट्री है, राइट. मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, मैं किसी को सही नहीं बोल रही, बट ये एक मिस्ट्री है कि भाई भगवान को ही पता है सही क्या है, गलत क्या है. हाँ, इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं. सॉल्यूशन क्यों भी नहीं है इस चीज का? अगर आप एक साइंटिफिक फैक्ट देखोगे, अगर सारे के सारे लोग अगर वेज बन गए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे. ये भी फैक्ट है. अगर सारे के सारे लोग वेज बन गए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे. सिर्फ 1/3 ही लोगों के पास खाना होगा. एंड दिस इज द फूड चेन दैट नेचर हैज डिजाइन्ड. ये एक फूड चेन है जो नेचर ने डिजाइन किया. सो दे आर ऑपोजिंग व्यूज. कुछ व्यूज सपोर्ट भी करते हैं, कुछ व्यूज नेगेट भी करते हैं. तो अभी पूरी की पूरी मैनकाइंड के लिए, हर इंसान के लिए ये एक मिस्ट्री बना हुआ है कि क्या सही है और क्या गलत है. व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इको प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. हाँ जी, वेट. स्टिल साउंड आ रहा है. क्या हो गया भाई? इज इट ओके नाउ? ठीक है. क्या लिखा हुआ है? एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ. बहुत सारे लोगों ने दुख दिखाया. आउटपोर का हमने कल एक मीनिंग किया था. आउटपोर का मीनिंग क्या था? बहुत बड़े अमाउंट में बहुत ज्यादा दुख हुआ जब एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की डेथ हुई केरला में. द ट्रेचरस यूज. ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है? धोखा देने वाला. यूज किया गया फूड बॉम्ब को, जिससे बहुत सारे लोगों ने हेट शो किया, नफरत शो करी और एंगर शो किया. स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स. बहुत सारे एलिफेंट्स हैं जिनको हर साल मारा जाता है इंडिया में, क्योंकि उनके रास्ते जो होते हैं वो ह्यूमंस के रास्ते सेम होते हैं. ठीक है, ये बात सही है. बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको इंडिया में किल किया जाता है. इनफैक्ट इंडिया में जो राजा होते थे उनका किलिंग एक स्पोर्ट भी होता था. जिस राजा ने शेर का शिकार किया होता था उस राजा को सबसे ज्यादा ताकतवर राजा मानते थे. तो ये बात फैक्ट है कि हमारी कंट्री में हर साल बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है. लेकिन इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा दुख क्यों हुआ? क्योंकि जो इमेज आई एक मॉर्टली वुंडेड एनिमल की. मॉर्टली का मीनिंग है जो नश्वर है, जो मर सकता है. बहुत बुरी तरीके से घायल एनिमल की जो इमेज आई, जो रिवर में थी. इम्पैसिवली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इम्पैसिवली वर्ड का मीनिंग होता है जो कुछ कर नहीं पा रही थी, जो कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि एनिमल था, एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकता है. ऐसी एक इमेज आई रिवर में, पलक्कड़ में. एज लाइफ एब्ड आउट ऑफ इट, जैसे लाइफ उसके अंदर से बाहर निकली, वो हमारे माइंड में हमेशा रह जाएगी. बहुत सारे इमोशंस इस चीज से अटैच थे.
वैसे तो एनिमल्स को बहुत मारा जाता है इंडिया में, ये फैक्ट है। कभी भी किसी एनिमल की किलिंग ने इतना ज्यादा एंगर नहीं क्रिएट किया, बट यहाँ पर क्यों क्रिएट किया गया? पहला रीजन था कि उसको बहुत पेनफुल डेथ दी गई। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किलिंग एट वन शॉट में और पेनफुल डेथ देने में। शी वॉज प्रेग्नेंट, उसको पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर्स दिए गए, मतलब धोखा दिया गया, एंड यस उस क्रैकर्स उसकी बॉडी में जाके फट गए, जिसकी वजह से तुरंत डेथ नहीं हुई। बहुत पेन के बाद बहुत पेन के बाद बहुत बुरी तरीके से घायल होने के बाद बहुत टाइम बाद डेथ हुई। मतलब बहुत एक ऐसी चीज है जो अंदर से आत्मा को भी सिकोड़ देती है कि कितना कितना एक इंसान ने अपने मजे के लिए दुख दिया दूसरे जानवर को, सिर्फ और सिर्फ फन के लिए, सिर्फ और सिर्फ मजा चखाने के लिए इतना इतना बड़ा दुख दिया किसी को। आगे देखते हैं। Whether the booby trapped pineapple that took its life was intended for animals or other animals matters little। ये बात नहीं मैटर करती है कि वो जो पाइनएप्पल था, वो जो बनाया गया था, उस पाइनएप्पल के अंदर जो क्रैकर्स बनाए गए थे, वो जिसने उसकी जान ले ली वो एलिफेंट के लिए था या किसी और एनिमल के लिए था, वो बहुत कम मैटर करता है। बिकॉज सच ट्रैप्स, ये जो ऐसे जो ट्रैप्स हैं, ऐसे जो फंसाया जाता है जानवरों को, ये ट्रबल्ड लैंडस्केप्स में बहुत बार होते हैं, जहां पर फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब भी वो फॉरेस्ट में से कुछ लकड़ी काटने जाते हैं या फॉरेस्ट की कोई रिसोर्स लेने जाते हैं, अपने आप को एनिमल से बचाने के लिए उन्होंने ये वेपन बना रखा है। लेटर का मतलब होता है सब जगह पड़े होते हैं। अपने आप को एनिमल्स के से बचाने के लिए उन्होंने वेपन बना रखा है कि अगर एनिमल उनकी तरफ आएगा उन पे अटैक करने के लिए, तो वो पाइनएप्पल ऐसा एक फ्रूट शो करके दूसरी डायरेक्शन में फेंकेंगे, एनिमल वहां पर चला जाएगा और वो वहां पर ही उसकी डेथ हो जाएगी। द ट्रेजिक फेट, जो दुख भरा जो किस डेस्टिनी हुई, जो हुआ इस क्रिएचर के साथ, ये एक घासली रिमाइंडर है। घासली का मतलब है बहुत बुरा रिमाइंडर है कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में जो लड़ाइयां हो रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और उनकी डेस्टिनी भी यही है कि वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि कमर्शियल प्रेशर्स आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, कमर्शियल प्रेशर्स आते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काट काट के हम बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, हम वहां पे इंडस्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, जानवरों के घरों में हम जा रहे हैं, जहाँ जो भगवान ने जगह जानवर के रहने के लिए बनाई थी, हम ह्यूमंस उस जगह पर को भी अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे और ह्यूमंस कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो कि इन एनिमल्स के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द भरा होगा। चलो आगे पढ़िए। हाँ बच्चे, आउटपोरिंग ऑफिस, राइट? आउटपोरिंग क्या है? जेरेंट है वहां पे। चलिए क्या लिखा हुआ है? द परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स कौन होते हैं? जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको आप पनिशमेंट दे दोगे एलिफेंट की डेथ के लिए, क्या ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी? हमने उन परपेट्रेटर्स को प्रोसिक्यूट कर दिया, उनको पनिशमेंट दे दिया, क्या ये बात यहीं पर खत्म हो गई कि उन्होंने कुछ खराब किया और उनको प्रोसिक्यूट कर दिया गया? नहीं, ये जो बात है वो यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ये बहुत कम काम करेगी। मिटिगेट, मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है? रिजॉल्व करना। जो बड़ा इशू है ना वो रिजॉल्व नहीं होगा, उन लोगों को पनिशमेंट मिलने से बड़ा इशू रिजॉल्व नहीं होगा। बड़ा इशू क्या है कि हम इन जानवरों के घर छीन रहे हैं, हम इन जानवरों के घर छीन रहे हैं जहां पर ये मूव करते थे, जहां पर ये रह रहे थे, हम उनके रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं, हम वहां पे रोड्स बना रहे हैं,
हम वहां पे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, हम वहां पे घर बना रहे हैं, ये जानवर खत्म होते जा रहे हैं। इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स हैं, इंडिया में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं। काउंट्स के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग कितने हैं, 30,000 से बस थोड़े से ही कम है। लेकिन कोई भी ऐसी साइंस इम्ब्यूड पॉलिसी नहीं है। साइंस इम्ब्यूड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब आप लोगों को पता है, इम्ब्यूड का मीनिंग होता है जिसमें कंप्लीटली साइंस हो, जिसमें पूरी तरीके से साइंटिफिक ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जो ऐसा बोले, जो इन लैंडस्केप्स को एनकरेज करे और माइग्रेटिंग पैसेजेस दैट विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसे लैंडस्केप बनाए, ऐसे पैसेजेस को वहां से हटा के कहीं और बना दे जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट ना। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, आज ह्यूमंस के पास अपनी जगह है, ये फॉरेस्ट है बहुत बड़ा, तो ह्यूमन कर क्या रहा है, पहले इंडस्ट्री यहाँ पर बनाएगा, फिर उसे लगेगा फिर यहाँ पर इंडस्ट्री बनाएगा, फिर यहाँ पर इंडस्ट्री बनाएगा, ये कोई शहर है, ये कोई शहर है, इससे जाने के लिए बीच में रास्ता बनाएगा। तो हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज, हम इनका घर इनसे छीन रहे हो। जब किसी के पास घर नहीं होगा, हैबिटेट नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। आयरनिकली, और ऑथर ने बोला आयरॉनिकली, आयरॉनिकली का मतलब क्या है, आप पैराडॉक्स देखिए। आयरनिकली का मीनिंग क्या होता है, आप दो ऑपोजिट बातों को देखिए। जो हमारी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने बोला, उन्होंने इंडियन कल्चर को इन्वोक किया अपना दुख दिखाने के लिए कि केरला में क्या हुआ। अपना दुख दिखाने के लिए उन्होंने इंडियन कल्चर का नाम लिया कि हमारा इंडियन कल्चर तो एनिमल्स की पूजा करता है, और ये केरला में जो हुआ ये बहुत दुख भरा है, बहुत दर्दनाक है। लेकिन साइंटिफिक कल्चर की कमी की वजह से हम फॉरेस्ट लैंड्स को छोड़ते नहीं हैं, हम स्पेयर का मीनिंग क्या होता है, छोड़ते नहीं है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से, जिसकी वजह से हम नेचर को क्या कर रहे हैं, हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। एविस्क्रेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हम उसको, नेचर को उनसे छीन रहे हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज, ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला, आपने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला, आपने अपने स्टेटमेंट में बोला कि हम इंडियंस का तो रिलीजन ही है, हमारा कल्चर ही है, हमने उनकी, हम नेचर की पूजा करते हैं, वी वर्शिप नेचर। लेकिन ऑथर ने बोला कि अगर आप इंडियन कल्चर के हिसाब से चीजों को करोगे तो आप गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग। आप उनके अंदर साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करो, आप साइंटिफिकली, लॉजिकली कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कि एनिमल्स से हम उनका घर भी ना छीने, उनको कोई परेशानी ना हो और हमारा भी काम चलता है। इंडियन कल्चर, पुराने इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए आज के टाइम में चीजें नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। पहले की सिचुएशंस कुछ और थी, आज की सिचुएशंस कुछ और है, चीजें चेंज हो गई हैं, तो साइंटिफिक मेथड्स लगाने पड़ेंगे, लॉजिक लगाना पड़ेगा, ब्लाइंडली हम चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन अप्रैल, अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान भी मिनिस्ट्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स करी, नेशनल बोर्ड की, इनकी करी, और क्या किया, प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया। मतलब एक और बुराई करी ऑथर ने मिनिस्टर की। आपको पता है, एक तो वो आके दुख दिखा रही है कि एलिफेंट की ऐसे डेथ हो गई, और एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के टाइम पे भी, लॉकडाउन के टाइम पे भी सारी इंडस्ट्रीज बंद है, लेकिन उन्होंने जहां पे एनिमल्स का घर था, जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे, उनमें प्रोजेक्ट्स को हाँ कर दी, कोई बात नहीं इंडस्ट्री बना लो, कोई बात नहीं इंडस्ट्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लॉकडाउन के टाइम पे भी उनको सब्र नहीं हुआ। एक तो वो खुद ही है जो उन प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, जो एनिमल्स से उनका घर छीन रहे हैं, और फिर जब उन एनिमल्स की डेथ हो रही है तो वो वही दुख दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी आयरनी है, कितना बड़ा पैराडॉक्स। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना। चलिए आगे बढ़िए, एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं चार्जर लगा दूँ।
डन। चलो क्या लिखा हुआ है, रेंजेस खत्म होती जा रही, उनके पास घूमने की जगह ही नहीं है, फीडिंग ग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट उन्हें फूड देते हैं वो सब खत्म होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टेंशन का कॉज है, क्योंकि एनिमल्स को सॉफ्ट लैंडस्केप्स चाहिए होते हैं, उनको एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जाना होता है, उनको एरिया चाहिए होता है मूवमेंट का, जैसे उन्हें कॉफी टी कार्डमम एस्टेट्स चाहिए होते हैं, और जब ये नहीं होते ना फिर ये फूड रिच फार्म्स में जाते हैं और फिर वो लोगों के मूवमेंट में आते हैं, लोगों के रास्ते में आते हैं। कर्नाटका में रिसर्च हुई, उसने क्या दिखाया, 60% ऑफ एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर है, मतलब एलिफेंट्स जनरली जो होते हैं वो फार्म्स में भी घूमते हैं। इन केरला, केरला में सच मूवमेंट, ये जो ऐसा मूवमेंट है ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, भाई हो गई, आज किसी का कोई फार्म है किसी ह्यूमन का, उसमें अंदर एलिफेंट आ जाएगा तो लड़ाई होगी ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में। अनसरप्राइजिंगली, अनसरप्राइजिंगली इस बात में कोई भी सरप्राइज नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो पॉलिटिशियंस होते हैं स्टेट में, उन्होंने अपोज किया। माधव गडगिल की कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसने बोला था कि सारे वेस्टर्न घाट्स को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव बोल दो और इनके अंदर कोई डेवलपमेंट मत करो, उनको छोड़ दो। जितने भी वेस्टर्न घाट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं एनिमल्स रहते हैं, उनमें कोई भी डेवलपमेंट मत करो, उनको एकदम छोड़ दो, उनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज कर दो। लेकिन अलग अलग तरह के पॉलिटिशियंस ने क्या किया, उसको अपोज किया। बच्चे एविसरेटिंग वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज से आप कह सकते हैं उससे छीन रहे हो कोई चीज, उसको बोलते हैं एविसरेट करना। ह्यूज का मतलब होता है कलर्स। चलिए आगे, हाँ कल वोकैब क्लास है आपकी, आपको पता है 9 to 11 कल आपकी वोकैब क्लास है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को पता है। ह्यूज का मतलब होता है कलर्स, अलग अलग कलर्स के, जो अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के। इनफैक्ट 9 to 11 वोकैब क्लास नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, कल 9 to 10 वोकैब क्लास है और 10 to 11 डिजिटल कॉफी वाला मॉक टेस्ट। मैं आपको बताया था एक मॉक टेस्ट करवाऊंगी मैं हर हफ्ते डिजिटल कॉफी के लिए, सभी को पता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। 10 to 11 एक मॉक टेस्ट है जिसमें सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे 1000 रुपीज ईच के, और यूट्यूब पे लाइव आएंगे वो डिजिटल कॉफी। देखते हैं कल टॉप 5 में कौन आता है। कल ही हमने एक डिजिटल कॉफी शूट किया था, आज आपको वो यूट्यूब पर मिल जाएगा पिछले हफ्ते वाला, और अगले हफ्ते वाला कल होगा। इंट्रूजन का मतलब होता है किसी के घर में घुस जाना बिना परमिशन के। ये मॉक अनअकैडमी पर ही है, स्पेशल क्लास में आपको 9 से 11 कल क्लास में आना है, अनअकैडमी पर ही होगी, स्पेशल क्लास होगी। वर्डन का मीनिंग होता है ग्रीन जो होता है। क्या लिखा हुआ है, इतना ज्यादा डिसएग्रीमेंट है, और ग्रीन लैंडस्केप का विजन सिर्फ क्या है, हम आज के टाइम में अपने फॉरेस्ट को कैसे देखते हैं, हमारे लिए आज फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे इन वर्डन लैंडस्केप्स की, इन ग्रीन कलर के फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, सिर्फ एक रिसोर्स है जिसको जितना यूज कर सकता है कर लो। हमारे लिए फॉरेस्ट क्या है, हमारे लिए फॉरेस्ट है पैसे का सोर्स, जहां से जितने मिनरल्स निकाल सकते हैं निकाल लो, जितने कैश क्रॉप्स निकाल सकते हो निकाल लो, ऐसा हो गया है लोगों का। एलिफेंट्स एंड अदर क्रिएचर्स बच ही नहीं पाते बेचारे, ह्यूमंस इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट में अपने फायदे के लिए हर किसी को मार रहे हैं। सेंसिबल कोर्स ओपन टू कंजर्वेशन माइंडेड गवर्नमेंट्स इज
to end all intrusion into the 5% of protected habitat in India and draw up better compensation schemes for farmers who lose crops to animals. सेंसिबल चीज क्या होगी? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि 5% जगह जो हमने अपने एनिमल्स को दे रखी है उसमें हर तरह की इंसान की दखल अंदाजी खत्म कर दे। जो एरिया जानवरों का उसमें इंसानों को मत भेजो। अगर इंसान वहां पे जाएगा तो जानवर के साथ लड़ाई करेगा, जानवर के साथ लड़ाई करेगा, इंसान के पास इतने वेपन्स है उस जानवर को मार के ही आएगा। तो इंट्रूजन खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, और अच्छी कंपेंसेशन स्कीम्स बनाओ उन फार्मर्स के लिए जिनकी क्रॉप्स एनिमल्स की वजह से चली जाती है। कल्चरल शिफ्ट हमें करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्ट करना है अपने एनिमल्स को, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, तभी हम भी, हमारा भी फायदा उसी में। नेचर के साथ पंगे लेने में किसी का फायदा नहीं। नेचर ने शो कर दिया, वो क्या कर सकती है। तो अभी भी अगर इंसान नहीं सुधर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कयामत अभी आनी बाकी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव विद नेचर। इट्स नॉट एट ऑल, ये अपन कह सकते हैं, ह्यूमन शुड नॉट एट ऑल एक्सप्लॉइट नेचर। नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेचर सबको सबक सिखा देगा, राइट। हैबिटेट का मीनिंग होता है घर। चलिए, रेडी फॉर स्किमिंग एवरीवन? सभी लोग स्किमिंग के लिए रेडी है अब? ओके, फर्स्ट पैराग्राफ फॉर यू। इंटीग्रेटरी का मीनिंग होता है बहुत कॉम्प्लेक्स वे में। आपको इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, आपको इसको ओवरऑल का ओवरऑल मीनिंग समझना। ओवरऑल मीनिंग क्या है इस पैराग्राफ का? ओवरऑल क्या कह रहा है पैराग्राफ? ओवरऑल पैराग्राफ कह रहा है कि हमने अगर नेचर के साथ कुछ गड़बड़ करी तो नेचर हमें, हमसे ज्यादा पावरफुल है। कोरोना ऐसे ही नहीं हुआ, कोरोना ऐसे ही नहीं हुआ, ये हमारी वजह से हुआ, ये हमारी वजह से हुआ। तो अगर हमने प्लैनेट को हार्म पहुंचाया तो रिजल्ट बहुत भयंकर होगा, रिजल्ट बहुत भयानक होगा। हमें सोचने की जरूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक एंड वी शुड नॉट चैलेंज नेचर, राइट। अगला पैराग्राफ स्किम कीजिए और बताइए। ऑथर ने बोला जो हम एनिमल्स का एग्रीकल्चर करते हैं ना, जो हम क्या करते हैं, एनिमल एग्रीकल्चर करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं मीट के लिए, एग्स के लिए, सबसे बड़ा रिस्क का काम वही है। सबसे बड़ा, सबसे गलत काम वही है जो नेचर को रिस्क पे डालता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टॉप 2 और टॉप 3 प्रॉब्लम्स में आती है जो हम एनिमल एग्रीकल्चर करते हैं। बहुत लैंड चाहिए होती है, बहुत पानी चाहिए होता है उनको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, क्रॉप्स चाहिए होते हैं, और ऊपर से उन एलिमेंट्स का, उन एनिमल्स का कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। आपने देखा जब, अब अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग देखोगे, इतना सा कंपार्टमेंट होता है। अगर आपने कभी पोल्ट्री फार्मिंग देखी हो, उसमें इतने सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसमें ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, और एक एक ब्लॉक में एक एक चिकन, एक एक हैन को रखा जाता है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ देम। जस्ट इमेजिन हम अपने फूड के लिए क्या कर रहे हैं।
हम अपने फूड के लिए, अपने मीट प्रोडक्शन के लिए, अपने एग प्रोडक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम कितने सेल्फिश हो चुके हैं। यस, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि एग्रीकल्चर फार्मिंग इज, एनिमल एग्रीकल्चर इज द वर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। सी फूड प्रोडक्शन, इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी बीमारियां यहीं से होती हैं, स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, कोरोना भी कहते हैं एनिमल से ही हुआ। चलिए, रेडी फॉर क्विज एवरीवन नाउ, सभी लोग रेडी क्विज के लिए। आई होप अब आप लोगों को स्किमिंग करना आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्किमिंग में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे स्किमिंग, दो चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज है स्किमिंग और दूसरी चीज है पार्ट ऑफ स्पीच। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं आपको भी नहीं पता। पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन एंड स्किमिंग, तो स्किमिंग और इन पे तो आपको डेफिनेटली मास्टरी करनी ही करनी है। हाँ, एकदम से बोला, घर से बैंक ले जाएंगी हमें, घर से कहाँ ले जाएंगी, बैंक ले जाएंगी, बस पैसा विड्रॉ करने नहीं ले जाएंगी, सैलरी लेने ले जाएंगे, हाँ कमाने ले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे आप लोगों से पूछनी थी, आप लोग मुझे बताइए, अब से मैंने प्लान किया है, आज हमने इनका पूरा सेटअप भी किया है उसका। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एवरी डे एट 10 PM फॉर 10 to 15 minutes एवरी डे। 10 से 15 मिनट में आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ, जिसको हम आज से शुरू करेंगे, जिसमें मैं एक एक करके जितने भी मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उनके आंसर्स देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इनफैक्ट हम क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करेंगे। द्रोणा पीडीएफ के सॉल्यूशंस हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, जिससे कि जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली उनको तो सारी चीजें एक जगह पर मिल ही रही हैं। बट जो बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जिन बच्चों को प्रैक्टिस चाहिए, हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए भी आई वांट कि 10 से 15 मिनट का ही सही, लेकिन रोज एक सेशन हो जाए जहां पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाए। यस, तो इसको हम करेंगे रात को 10 बजे नमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे, आज होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए आज रात को 10 बजे, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, तो हम उस टॉपिक पे भी क्लास ले लेंगे। आई जस्ट डिस्कस, सोचूंगी मैं टॉपिक के बारे में, आई थिंक अबाउट इट, और फिर मैं आज आपको रात को 10 बजे का टॉपिक बता दूंगी क्या हमारा टॉपिक होगा। आज एक पैराजम्बल सॉल्व करवा दूं रात को 10 बजे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है बच्चों को, पैराजम्बल में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एरर की क्लास तो हुई थी आज सुबह 1 बजे, कितने बच्चों ने करी थी वो क्लास? दोपहर में 1 बजे एरर डिटेक्शन की क्लास हुई थी, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे हमने आज 1 बजे। जिस बच्चे ने नहीं की थी डेफिनेटली कर लेना, 1 बजे डेफिनेटली कर लेना, हुई थी नमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो आई थिंक सभी लोगों ने कर ली होगी वो क्लास, जिसकी रह गई है वो अभी इस क्लास के बाद कर लेना, टाइम मिलेगा। चलो क्विज पे आते हैं, लेट्स मूव टू द क्विज नाउ। क्विज पे हम आ रहे हैं और पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसको हिंदी में बोलते हैं नाक चढ़ा लेना, नक चढ़ा हो जाना, नाक चढ़ा लेना, हिंदी में भी बोलते हैं इस चीज को। हाँ, उसने अपनी नाक चढ़ा ली उस ड्रेस को देख के, मतलब बहुत बुरी लगी उसे वो ड्रेस, उसे वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा अट्रैक्शन है मुकेश अंबानी का जो घर है, वो जो बिल्डिंग है, इट्स अ एंटीलिया, इट्स अ बिग अट्रैक्शन, ह्यूज अट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। टू देयर हील्स का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से भाग जाना, रन अवे अब्रप्टली, बिल्कुल तुरंत सारे काम छोड़ के भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। हाई हैंडेड का मीनिंग क्या होता है? ओवर बेयरिंग, अपनी पावर का गलत यूज उठाने की कोशिश करती है। ऑप्शन नंबर बी, अपनी पावर को यूज करना करती है सिटीजन्स के ऊपर। आखिरी सवाल, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। बोन ऑफ कंटेंशन। स्कोर्स एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स स्कोर बताएंगे। 4 2 4 3 4 3। चलिए, ग्रेट, वंडरफुल स्कोर्स एवरीवन। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। दीज 5 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर एवरीवन। आ जाते हैं समरी पे। आज की समरी हमें भेजी है स्वाति सुमन ने, वंडरफुल समरी रिटन बाय स्वाति सुमन। ग्रेट। आज मैंने आपको सुबह एक द्रोणा पीडीएफ में क्वेश्चन दिया था, याद है आप लोगों को? कि इज ह्यूमैनिटी लॉस्ट इन टुडेज टाइम? क्या ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है आज के टाइम पे? तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया द्रोणा पीडीएफ का, द्रोणा क्वेश्चन का। और ये जो हम क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ये हम शेयर कर रहे हैं प्राची पंत का, जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर प्राची पंत ने दिया है। बहुत सारे बच्चों को आया, बट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स। ह्यूमैनिटी क्या है, क्या पर्पस है, कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, फिर बहुत अच्छे से रीजंस पता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसा करते हैं। हमें ह्यूमैनिटी को बचाना है, हमें इंसानियत को बचाना है, इंसानों को नहीं बचाना, इंसानियत को बचाना है। हमें सिंपैथी नहीं शो करनी है, हमें मर्सी नहीं शो करनी है, हमें दया नहीं शो करनी है, हमें एम्पैथी शो करनी है। हमें अपने आप को उनकी जगह रखकर उनका दर्द महसूस करना है। यस, सो अ वंडरफुल ऐसे रिटन बाय प्राची। फिर हमें वर्ड मीनिंग्स भेजे हैं दीक्षा सिंह ने, जो हमने कल वर्ड्स किए थे, वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स हमें दीक्षा सिंह ने भेजे हैं। अगेन ग्रेट एफर्ट बाय दीक्षा। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है? अ कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन लेड टू द पेनफुल डेथ ऑफ एन एलिफेंट इन केरला। इसके ऊपर आपका व्यूज क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, ये आपको लिखना है। कहाँ भेजते हैं बच्चे? मेल पर भेजते हैं। दिस इज द मेल आईडी। चलिए, वोकैबुलरी क्विज फॉर यू एवरीवन।
ये शब्द तो आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा वैसे। ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है? धोखेबाज, जो धोखा देता है। रिवल्शन मीन्स हेट करना, नफरत का फीलिंग। एब्ड का मीनिंग क्या होता है? धीरे धीरे कम होना। वर्डेंट मीन्स जो ग्रीन है। ह्यूज का मीनिंग कलर्स। घासली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत बुरी तरीके से ऐसी चीज जो डर पैदा कर दे। जायंट्स मीन्स बहुत बड़े क्रिएचर्स। स्केर्सली मुश्किल से। एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन से रिलेटेड हो। लीप फ्रॉक्ट कूद कूद के जाना। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 10, क्या क्या स्कोर्स रहे? 9, 10, 9, 9। चलिए, वंडरफुल स्कोर्स एवरीवन। अब हम आ जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पे। चलिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बताइए कौन कौन सा वर्ड, कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एवरीवन। चलिए, एक्शन की बात हो रही है, पाइनएप्पल पकड़ लेना एक्शन की बात हो रही है, मीन्स ट्रैप्ड। फेट नाउन है, किस्मत। ट्रैजिक फेट, दर्द भरा फेट, नाउन के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट्स नाउन है, लड़ाई नाउन है, लड़ाई के बारे में बता रहा है। कैसी कॉन्फ्लिक्ट्स? बढ़ती हुई कॉन्फ्लिक्ट्स। किसका रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव। असल में V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। और क्या बोलेंगे इसको हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये अभी हमने वर्ब की बेसिक क्लास पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। ऑलरेडी क्या हो गया? एडवर्ब। एन आउटपोरिंग आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है। आउटपोरिंग क्या है? नाउन है। असलियत में V1 प्लस ING है, रोल प्ले कर रहा है नाउन का। क्या बोलेंगे इसको हम? इट इज अ जेरेंट। तो आउटपोरिंग क्या है? जेरेंट है। स्कोर्स एवरीवन 5, 4, 3, 4, 4। चलिए, ग्रेट स्कोर्स एवरीवन। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स हैंडल होंगे। आपको जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जितने भी बच्चे नए हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस अभी तक नहीं ली, सुबह 6:30 बजे और 9 बजे की क्लासेस में रेगुलरली आना स्टार्ट कीजिए। आपको इंग्लिश बहुत इजी लगने लग जाएगी, और आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स, 38 प्लस मार्क्स मेंस में, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स प्री में, और 40 प्लस मार्क्स डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में बहुत आसानी से आ जाएंगे। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केक वॉक है, डेफिनेटली आ जाएगा। 6:30 बजे हमारी डिस्क्रिप्टिव बैच की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको ऐसे ऐसे लेटर्स करवा रही हूँ जिसके बाहर से आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। और 2000 क्वेश्चंस की क्लास होती है। आज से ही बैच शुरू हुआ है ये वाला, और ये वाला बैच कल से शुरू हुआ है। और 9 AM पे हमारी बेसिक टू एडवांस की क्लास होती है। तो अगर आप क्लासेस में रेगुलरली आएंगे, आपके मार्क्स इंग्लिश में बहुत बढ़ जाएंगे, और आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी डाउट है, इस नंबर पे कॉल कर लेना। इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सजेशन मेरा यही है कि 24 मंथ्स का लेना, क्योंकि सबसे सस्ता यही पड़ेगा। 200 कुछ रुपए पर मंथ का आपको पड़ता है, वन टाइम पेमेंट करना होता है। 6000 का टोटल पड़ता है, लगभग 6000 कुछ का। कोड लगाते हो निमिषा, तो 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। इस कोड को लिख लो निमिषा, इस कोड को अप्लाई करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना, आपको सारे डाउट्स का आंसर भी मिल जाएगा। नहीं बच्चे, मुझसे बात नहीं होगी, टीम से बात होगी। ठीक है, चलिए 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे। 1, 2, 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job.
थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। कल आपकी 9 से 10 वोकैबुलरी की क्लास है, 10 से 11 आपका मॉक टेस्ट। डेफिनेटली आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोनों फ्री क्लासेस हैं सभी बच्चों के लिए। बाय बाय।